हेलो गाइस, स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। हम आपको करवा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और इसके पिछले 2 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। उससे आगे के कंसेप्ट हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप किस तरह से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के केस में कि जब कोई आदमी कोई फाइनेंशियल कंपनी के पास कुछ पैसा होता है और उस पैसे को मार्केट में उधार देना चाहते हैं, लैंड करना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर एक ही जगह पर पैसा दे दिया जाए तो हो सकता है कहीं डूब जाए, पैसा वापस ना आए। तो उस मनी को, उस पैसे को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पर दे देते हैं, अलग अलग रेट पर, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर है लेट ए मनी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अगर कोई पैसा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, P1, P2, P3, यानी कि ये प्रिंसिपल्स है। P1 पहला प्रिंसिपल, P2 दूसरा प्रिंसिपल, P3 तीसरा प्रिंसिपल। जो मनी है उसके 3 हिस्से कर दिए और 3 प्रिंसिपल है हमारे पास, इनको उधार दे देते हैं, लैंड कर देते हैं। ठीक है, आर लैंड एट R1%, R2% एंड R3%। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग है। R1% पर दे दिया P1, R1% पर, P2 R2% पर और P3 जो है वो R3% पर उधार दे दिया। अब टाइम फॉर T1, T2 एंड T3 टाइम्स। ठीक है, अभी तक हमने आपको बताया कि 3 हिस्से कर दिए मनी के, 3 प्रिंसिपल बना दिए, 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 3 समय के लिए अलग अलग वो मार्केट में उधार देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में तो है एक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI received from all parts, यानी कि 3 पार्ट के थे, उनसे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अलग अलग, वो सिंपल इंटरेस्ट, इफ सिंपल इंटरेस्ट received from all parts is equal। ठीक है, दूसरा केस है इफ अमाउंट्स received from all parts are equal। तीनों पार्ट से जो अमाउंट मिलेंगे, अमाउंट भी तभी इक्वल होंगे, अमाउंट इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो तीनों अमाउंट अगर इक्वल हैं या तीनों सिंपल इंटरेस्ट अगर इक्वल हैं तो हमारे पास दोनों सिचुएशन में अलग अलग मेथड है। जो पहले वाला मेथड है अपना फर्स्ट, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके साथ ये लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार ये बाद में। तो 2 केस हमारे पास और इसी के साथ में लिख लेते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो क्या होगा हमारे पास, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तीनों केस में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P1 मल्टीप्लाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई T1 अपॉन 100 होगा। केस 2 में P2 R2 T2 अपॉन 100 ये होगा। केस 3 में P3 R3 T3 अपॉन 100 होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस में आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट थर्ड केस में आया है। अब तीनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है।
मान लीजिए ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल है या 1 के इक्वल है, ठीक है। अब 100 से 100 तो कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इतना याद रखना है कि P1 का, P2 का और P3 का जो रेशियो है, रेशियो आ जाएगा तो हम उस मन के पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों का रेशियो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। ये हमारे पास तीनों पार्ट्स का रेशियो होगा और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये याद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3, ठीक है। दूसरा जो केस है हमारे पास, उसको भी यहीं लिख लेते हैं, इसको यहीं नहीं करते, कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, इसको कंपैरिजन के लिए दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा कि दोनों केस में क्या है। जो सेकंड केस है हमारे पास वो सेकंड केस होगा, सेकंड केस में इफ अमाउंट्स received from all parts are equal, then अगर अमाउंट्स इक्वल हैं तो क्या होगा हमारे पास, केस 1, केस 2 एंड केस 3, 3 केस होंगे हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों केस में हमारे पास अमाउंट निकालना है। ये होगा P1 प्लस P1R1T1 अपॉन 100 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P2 प्लस P2R2T2 अपॉन 100, ये होगा P3 प्लस P3R3T3 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर हम P1 कॉमन ले लेते हैं, P1 कॉमन लेने के अंदर आएगा 1 प्लस R1T1 अपॉन 100 प्लस यहाँ P2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस R2T2 अपॉन 100 और प्लस का निशान इक्वल ही सारे इक्वल, ठीक है, क्योंकि तीनों अमाउंट्स इक्वल है, इक्वल टू का सिंबल लगेगा। यहाँ पर हम P3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस R3T3 अपॉन 100, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगले स्टेप में P1 इनसाइड एलसीएम 100 आ जाएगा, ये बनेगा 100 प्लस R1T1 इक्वल टू P2 इनसाइड 100 एलसीएम 100 प्लस R2T2 इक्वल टू P3 इनसाइड 100 एलसीएम 100 प्लस R3T3 इक्वल टू K मान लीजिए, ओके। अब 100 तो कट जाएगा तीनों केस में, कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास P1, P2 और P3 का रेशियो जो आएगा वो आएगा अपने पास 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। ये आपको याद रखना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हो आपके सामने, यानी कि जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो तीनों प्रिंसिपल का रेशियो 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3 होगा, और अगर अमाउंट्स इक्वल है तो ये होंगे हमारे पास 1/100 प्लस, यानी 100 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ है, बोर्ड के ऊपर लिखा है मैंने, the sum of ₹24,000 is lent out in 3 parts in such a manner that first part at 6% per annum for 4 years,
second part at 5% per annum for 6 years, and third part at 8% per annum for 5 years. इन 24,000 रुपए हैं, 24,000 रुपीज, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, हमें नहीं पता कितना कितने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को तो उसने इन्वेस्ट किया है, लैंड किया है 6% पर एनम 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। दूसरे पार्ट को 5% 6 ईयर्स के लिए, और थर्ड पार्ट को 8% पर एनम 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट आर इक्वल, देन फाइंड ईच पार्ट। हर एक पार्ट से जो हिस्से किए थे 24,000 के, हर एक पार्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो इक्वल है, तो हमें हर एक पार्ट निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बड़ी आसानी से हम इसको सोल्व करवाएंगे आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए 24,000 रुपीज है टोटल अपने पास, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो हमने आपको बताया P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होगा, 1 अपॉन R1T1, 1 अपॉन R2T2 एंड 1 अपॉन R3T3, ये होगा हमारे पास। अब 1 अपॉन R1 6, T1 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। ऐसे ही सेकंड वाला 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, और थर्ड वाला है 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। ऐसे पुट कर देना है। के बाद हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लिखने से पहले एक स्टेप और आएगा, 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 40। एलसीएम हो जाएगा 120, 120, और ऊपर आ जाएगा 5 रेशियो 4 रेशियो 3। तो अब ये जो रेशियो अपने पास फाइनली 5 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया, यानी P1 P2 P3 तीनों का रेशियो 5 4 3 आ गया। तो अब सम ऑफ रेशियो क्या है अपने पास, 5 + 4 + 3 12 है, ठीक है। तो तीनों पार्ट क्या होंगे हमारे पास, P1 तो आपके पास होगा 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 24,000, यानी कि 2 5 जा 10,000, P1 आ गया। ऐसे ही P2 क्या हो जाएगा, 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, यानी 8,000 आ जाएगा, और P3 हो जाएगा 6,000, P3 इज 6,000, ओके। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3 लेकर एलसीएम लेकर रेशियो निकाल के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक वैसा ही बोर्ड पे लिखा है, देखिए सम ऑफ ₹80,000 is lent out in 3 parts in such a manner that first part at 15% for 5 years, second part at 6% for 5 years, third part at 5% for 10 years. If the simple interest received in each part is equal, find each part. हमें तीनों पार्ट निकालने हैं, कितने कितने मनी वहां पर लैंड की गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ठीक उसी तरह से अभी हमने सोल्व किया था एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो मनी है वो हमारे पास 80,000 रुपीज है, टोटल मनी इज 80,000 रुपीज, ओके। तो फर्स्ट पार्ट केस 1, केस 2 एंड केस 3। यहाँ पर प्रिंसिपल P1 P2 P3 ये लिख सकते हैं, केस 1 ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनका रेशियो हमारे पास क्या आता है, 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3, ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिखना, आपको सीधे लिखना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। और ये टेक्निक्स हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। मैं ये यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कैसे किया है। आपको डायरेक्टली पुट करना 1/2 दोनों का प्रोडक्ट, 1/2 दोनों का प्रोडक्ट, 1/2 दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। 1/, फर्स्ट पार्ट में 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, सेकेंड पार्ट में 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, और थर्ड हमारे पास है
5 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/75, 1/30, 6 5 30, 1/50। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 75, 30 और 50 का एलसीएम होगा अपने पास 150, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आ गया 2:5:3। अब सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं हम इनका। सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 2 5 7 3 10 होगा। ठीक है, अब 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8000 आ जाएगा। 80,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 8000 आ गया। अब इस 8000 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास हर एक पार्ट आ जाएगा। 8 2 16,000, ये P1 आ गया। P2 निकालना है, 8 5 40,000 आ गया। और P3 निकालना है, 8 3 24,000, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस मेथड में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं परेशानी होगी, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of ₹29,000 is lent out in 3 parts in such a way that first part at 10% for 6 years, second part at 4% for 5 years and third part at 5% for 16 years। 29,000 रुपए को 29,000 रुपीज को 3 हिस्सों में उधार दे दिया है। रेट और टाइम हर एक केस में हमें दे रखा है। उसके बाद हमसे कहा है if the amounts received from each part are equal। जो 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट से जो अमाउंट आया है वो सेम है, तो हमें हर एक पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास अमाउंट्स इक्वल हो तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होता है? 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2 एंड 1/100 प्लस R3T3। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर लो। 1/100 प्लस R1T1 हमारे पास है 10 and 6, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, 100 प्लस R2T2 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 100 प्लस R3T3 हमारे पास है 516, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे। 1/10 60 और 100 160 हो जाएगा। ऐसे ही ये 120 हो जाएगा और ये 16 5 80 180 हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब 0 से 0 कट गई। अब 2 से और भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 8, 2 से 6 और 2 से 9, 1/8, 1/6 और 1/9, तीनों का एलसीएम लेना है। अब इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 72 एलसीएम ले लेंगे। यह आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 8। ओके, अब रेशियो आ गया हमारे पास 9 12 8, ये रेशियो है। अब हमें हर एक पार्ट निकालना है, तो सम ऑफ रेशियो तीनों का टोटल क्या होगा? 9 12 और 8 का टोटल 29। अब 29 से इसको डिवाइड कर देंगे, 29,000 को 29 से डिवाइड कर दो, 1000 आ गया। अब हर एक पार्ट कितना होगा? रेशियो के हर एक पार्ट प्लस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक तो आ गया 9000, एक आ गया 12000 और एक आ गया 8000। तीनों प्रिंसिपल हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ए मैन डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ₹11,900 in 2 parts each for his 2 sons in such a way that they both receive same amount after the age of 20 years।
एक आदमी है वो 11,900 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है 2 हिस्सों में, और 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, वो दोनों अपने दोनों पुत्रों के लिए, 2 सन्स के लिए, यानी एक पार्ट अपने एक सन के लिए और दूसरा पार्ट दूसरे सन के लिए। इस तरह से करता है कि उन्हें जब वो 20 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी 20 ईयर्स का एक होगा, फिर दूसरा होगा, छोटे बड़े होंगे, तो 20 ईयर्स की एज में उन्हें बराबर अमाउंट मिले, ठीक है। तो एट प्रेजेंट एजेज ऑफ हिज सन्स आर 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। फिलहाल तो उसके जो सन है उनकी एज है, एक तो है 12 ईयर्स ओल्ड और दूसरा है 14 ईयर्स ओल्ड। हमें बताना है कि द मनी इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द शेयरशिप बाय हिज सन्स, यानी कि दोनों सन्स को कितना कितना मनी मिलेगा जब वो 20 साल के हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो टोटल मनी यहां पर है 11,900, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। अब 2 पार्ट्स हमारे पास क्या क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो P1 और P2 दोनों का रेशियो क्या होगा हमारे पास, 1/R1T1 और 1/R2T2, ठीक है। अब R1 क्या है, दोनों केस में सेम है, 10% है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई T टाइम। जो 12 ईयर्स का है उसे 20 ईयर्स होने में भी 8 साल लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 8। दूसरा जो है जो 14 ईयर्स का है उसे 20 ईयर्स का होने में 6 ईयर्स लगेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 2 3 जा, 1/4 एंड 1/3, एलसीएम 12, 3:4। अब दोनों का जो है मनी का जो रेशियो है हमारे पास वो 3:4 आ गया, 3:4। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 3 + 4 7, 7 से उसको डिवाइड कर दो, 11,900 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1,700 रुपीज, ठीक है। तो दोनों का हिस्सा क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,100 और इसको इससे करेंगे तो 6,800 रुपीज आएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में करना था, बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। तो हमने 2 तरीके आपको सिखाए हैं। जब किसी मनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग रेट पर, अलग अलग टाइम के लिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो और दूसरा अमाउंट अगर बराबर है तो हम इन 2 तरीकों से उन पार्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी सीरीज में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अच्छे अच्छे वीडियोज हम डालते रहते हैं टाइम पर अपने चैनल के ऊपर, जिससे आप अपना लाभ उठा सकते हैं, आप मैथ्स समझ सकते हैं। अगर किसी को मैथ्स मुश्किल लगता है तो हमारे चैनल पे आने के लिए सजेस्ट कीजिए और देखिए कि मैथ्स कितना आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।